जय श्री सद्गुरुदेव भगवान। आज के समय में और पूर्व में भी हवन का महत्व रहा है। शुद्ध वातावरण और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हवन का क्या महत्व है, इसे जानना हमें अति ही आवश्यक है। अग्नि किसी भी पदार्थ से उसके गुणों का वायुमंडल में मुक्त कर देता है, जिससे उसके गुणों में कई गुना वृद्धि होती है। NIT सूरत में रिसर्च स्कॉलर गोपाल गोस्वामी बताते हैं कि एक सर्वे से ज्ञात होता है कि जिस घर में प्रतिदिन हवन होता है, जहाँ पर नियमित हवन होती है, वह घर कोरोना महामारी भीषण जैसे प्रकोप से भी छूता रह जाता है। हवन के बहुत सारे फायदे हैं, इसके लाभ हैं। आकाश में सूर्य व पृथ्वी के भ्रमण से तें बदलती है, भिन्न भिन्न वायुमंडल निर्मित होते रहते हैं, जिससे सर्दी, गर्मी, नमी, वायु का भारीपन, हल्कापन, धूल, धुआं इत्यादि वातावरण को प्रभावित करते रहते हैं। विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं की उत्पत्ति, वृद्धि एवं समाप्ति का क्रम चलता रहता है। इसलिए समय समय वायुमंडल स्वास्थ्यकर होता है और कभी कभी अस्वास्थ्यकर भी हो जाता है। आज समूचा विश्व कोरोना महामारी से त्राही त्राही कर रहा है। कोरोना का विषाणु वातावरण से ही शरीर में प्रवेश कर रहा है। इस प्रकार के विषाणुओं की विकृतियों को दूर करने और अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने के लिए हमारे पूर्वज प्राचीन ऋषि मुनियों ने हवन के द्वारा वातावरण की शुद्धि की एक अप्रियतम युक्ति हमें प्रदान किया है। हवन में ऐसी औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ और अन्न आहुति के रूप में प्रयुक्त की जाती है, जो इस उद्देश्य को भली प्रकार पूरा करती है। हवन के कई अन्य भी लाभ प्राप्त होते हैं। अन्न के हवन से मेघमालाएं अधिक अन्न उपजाने वाले वर्षा करती है। सुगंधित द्रव्यों से विचार शुद्ध होते हैं। मिष्ट पदार्थ स्वास्थ्य को पुष्टि एवं शरीर को आरोग्य प्रदान करता है। इसलिए सभी प्रकार के हव्यों को समान महत्व दिया जाता है। यदि अन्य वस्तुएं उपलब्ध न हो तो केवल तिल, जौ, चावल से भी हवन किया जा सकता है। गाय का घी सर्वोत्तम हवि है। गाय के घी से हवन करने से शुद्ध ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है एवं स्वास्थ्य उत्तम रहता है। हवन या यज्ञ हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का एक कर्मकांड है। हवन कुंड में अग्नि के माध्यम से ईश्वर की उपासना करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यज्ञ कहते हैं। वेदों में उल्लेख है कि देवताओं का भोजन अग्नि में दी गई आहुतियों से पहुंचता है। हवि, हव्य या भविष्य वह पदार्थ है जिनकी अग्नि में ही आहुति दी जाती है। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात इस पवित्र अग्नि में फल, शहद, घी, नारियल, अन्न इत्यादि पदार्थों की आहुतियाँ प्रमुख होती है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विद्वान ऋषि मुनि लोग यज्ञ किया करते थे और तब हमारे देश में कई तरह के रोग नहीं होते थे। कालांतर में गुलामी के समय हवन, यज्ञ इत्यादि बहुत सीमित हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप देश में कई महाबीमारियों का सामना किया। लाखों जीवन काल कवलित हो गए। आज विहंगम युग के द्वारा घर घर हवन यज्ञ कराए जाते हैं ताकि हमारी सृष्टि में संतुलन बना रहे, ऋषियों के संस्कार बना रहे, घर में सुख शांति की स्थापना और विकास होता रहे। शुभकामना, स्वास्थ्य एवं समृद्धि इत्यादि के लिए भी हवन यज्ञ किया जाता है। अग्नि किसी भी पदार्थ से उस गुणों को मंडल में मुक्त कर देता है, जिससे उस गुणों में कई गुना वृद्धि होती है। एक सर्वे से ज्ञात होता है कि जिस घर में प्रतिदिन हवन यज्ञ होता है ना, वो घर कोरोना महामारी के भीषण प्रकोप से भी छूता रह जाता है। समृद्धि के यज्ञों में नवग्रहों के लिए अलग अलग लकड़ियाँ का महत्व है। सूर्य की समता, मदार की, चंद्रमा की, पलाश की, मंगल की, खैर की, बुध की, चिचिरा की, बृहस्पति की, पीपल की, शुक्र की, गुलर की, शनि की, शमी की, राहु को, ध्रुवा की और केतु की, कुशा की संविधा शास्त्र में वर्णन आता है। कई प्रकार के ऐसे औषधियाँ हैं जो अग्नि के संपर्क में आकर के हमारे वायुमंडल को शुद्ध करता है और हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है।
बड़ी कृपा होती है यज्ञ का, यज्ञ से हमें जुटना चाहिए। इससे वैज्ञानिक कारण भी हैं। हवन यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, बैक्टीरिया खत्म होते हैं। जानते हैं, एक अनुसंधानिक रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस के ट्रेले नामक वैज्ञानिक ने हवन पर शोध के दौरान पाया कि जब आम की लकड़ी जलती है तो फार्मिक एल्डिहाइड गैस उत्पन्न होती है, जो खतरनाक बैक्टीरिया को, जीवाणु को मारती है तथा वातावरण को शुद्ध करती है। इस रिसर्च के बाद ही वैज्ञानिकों को इस गैस और इससे बनाने का तरीका ध्यान में आया। प्रायः गुड़ को जलाने पर भी ये गैस उत्पन्न होती है। आम की लकड़ी और को इसी कारण मुख्यतः हवन में उपयोग किया जाता है। टॉटिक नामक के वैज्ञानिक ने हवन पर की गई रिसर्च में पाया कि आधे घंटे हवन में बैठने पर अथवा हवन के धुएं से शरीर का संपर्क होने पर टाइफाइड जैसे खतरनाक रोग फैलाने वाले जीवाणु भी मर जाते हैं। यानी कितना अच्छा, और शरीर एवं वातावरण दोनों को शुद्ध कर देता है। अद्भुत रहस्यमयी है। यज्ञ को बढ़ावा देना है, यज्ञ को करना है, घर घर करना है। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम सभी की विहंगम योग के द्वारा आज घर घर हवन यज्ञ कराए जाते हैं। इसका हम सब लाभ लेते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं, जो ऋषियों के विशेष संस्कार है और हमारे भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार है। तो हम सब आइए चलते हैं विहंगम पथ पर, हम सब बढ़ते हैं हवन यज्ञ पथ पर, ऋषियों के संस्कार के पथ पर, जिससे मानव की मानवता का एक संपूर्ण विकास होता है। धन्यवाद।